प्रणाम मित्रों, आपका स्वागत है बी हैप्पी में। मैं आपका दोस्त प्रदीप और आशा करता हूं कि आपका जो जीवन है वो मंगलमय चल रहा है। आज मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध के जीवन की एक रोचक कहानी लाया हूं जो आपकी सहायता करेगी अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही है या फिर आपका मन अशांत है। ये कहानी आपकी मदद करेगी आपके जीवन में शांति व खुशी लाने के लिए। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार भ्रमण करके आ रहे थे, तो भैया रास्ते में उनके शिष्यों को प्यास लगी। तो उन्होंने क्या करा कि भैया एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तो अपने एक शिष्य को कहा उन्होंने कि देखिए पास में एक गांव है, आप वहां पे जाइए और वहां पे घड़े में पानी भर के लेके आ जाइए। शिष्य ने कहा जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और अभी मैं पानी लेके आता हूँ। तो शिष्य पानी लेने गया। तो पास में एक गांव था, वहाँ पे एक नदी बह रही थी। तो कुछ महिलाएं वहाँ पे अपने घर के गंदे कपड़े उस नदी में धो रही थी। कुछ लोग अपने जो पशु है जैसे कि गाय, बैल, भैंस, वो उनको नदी में धो रहे थे। तो इससे हुआ क्या कि भैया जो नदी का पानी था वो गंदा हो गया और थोड़ा मैला हो गया। तो जब शिष्य ने देखा कि भैया नदी का पानी गंदा है तो उन्होंने सोचा कि भैया ये गंदा पानी तो मैं महाराज के लिए लेके नहीं जा सकता, तो वो वापस आ गया। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि आप पानी लाए? तो शिष्य ने उत्तर दिया, महाराज वो नदी का पानी तो बहुत गंदा है, वो पीने योग्य नहीं है, तो वो मैं आपके लिए नहीं ला सका। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार नदी पे दोबारा जाइए। तो शिष्य वहाँ पर गया तो उसने देखा कि नदी का पानी जो अभी भी है वो थोड़ा सा गंदा है और पीने योग्य नहीं है। तो वो दोबारा वापस आ गए। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि जी नदी का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, इसलिए मैं लेके नहीं आया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि चलो ठीक है, एक बार आप दोबारा नदी पे जाओ और देखोगी वहाँ पे क्या हालात है, मतलब पानी कैसा वहाँ पे। तो जब शिष्य इस बार नदी पे गया तो उन्होंने देखा कि भैया जो पानी है वो साफ़ है और ये पीने योग्य भी लग रहा है। तो भैया वो पानी पीने के लिए घड़े में लेके आ गया, शिष्यों के लिए और महात्मा बुद्ध के लिए। तो महात्मा बुद्ध ने इस बार पूछा शिष्य से, पानी लाए क्या आप? तो शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, इस बार मैं नदी पे गया तो वहाँ पे जो पानी था वो साफ था और पीने योग्य था। तो महात्मा बुद्ध ने इस वाक्य का संज्ञान लेते हुए अपने शिष्यों को समझाया कि जैसे नदी के अंदर जब हलचल हो रही थी, जब लोग उसमें कपड़े धो रहे थे या फिर अपने पशुओं को धो रहे थे, तो नदी के तल पे जितनी भी मिट्टी बैठी थी वो ऊपर आ गई, तो जिससे नदी का पानी कुछ समय के लिए गंदा लगने लगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ क्या होता है, जब हम बहुत सारे विचारों से घिर जाते हैं और हमारे मन में उथल पुथल चलती है, तो उस समय हमारा जो मन भी है वो नदी की तरह ही हो जाता है। तो उस समय हमारे मन के अंदर क्लैरिटी नहीं रहती और हम बड़े परेशान रहते हैं। तो अगर आप महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि जब भी आपका मन परेशान हो तो अगर आप उसे शांत होने का मौका दें, जैसे कि आप थोड़ी देर विश्राम करें या फिर मेडिटेशन करें, तो उस अवस्था के अंदर जो आपके मन के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारे जीवन में होता क्या है हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब हमारा मन 36 चीज़ों की तरफ लगा रहता है तो भी अब बार बार सोच के परेशान हो जाता है। तो जब हम अपने मन को शांत होने का मौका दें, शांत कब होगा? क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचें ना, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एक साथ ना लगाएं, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध नदी का उदाहरण देते हुए अपने शिष्यों को ये भी ज्ञान प्रदान करा कि जैसे नदी के अंदर तरंगे उठती हैं, ठीक है, जब वो शांत होती है तो भी नदी का पानी साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर विचार रूपी तरंगे उठती हैं। जैसे ही वो विचार शांत हो जाते हैं तो वैसे हम खुश हो जाते हैं और आनंद पूर्वक हो जाते हैं। तो जब भी गाइस आपके जीवन के अंदर आप लगे कि भैया आप बहुत परेशान हो गए हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो महात्मा बुद्ध की जो ये कहानी है आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि भैया कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक काम करें कि भैया थोड़ा सा या तो रेस्ट करें, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ शांत बैठ जाएं। तो धीरे धीरे हमारे जो विचार हैं वो बैठते चले जाएंगे और हमारे मन के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ही हमारा मन शांत होगा वैसे ही हम खुश हो जाएंगे, वैसे हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, क्योंकि इंसान परेशान तो सिर्फ अपने विचारों से ही रहता है। तो गाइस, ऐसे भविष्य में भी मैं महात्मा बुद्ध तथा अन्य महात्माओं की कहानी आपके समक्ष लाता रहूँगा
और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। और टिल देन बाय एंड टेक केयर।